मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है कि निरंतर स्वच्छता के क्षेत्र में और निरंतर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए पुरस्कार प्राप्त कर रहा है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत राज्य द्वारा किए गए कई नवाचार एवं अपनाई गई रणनीतियों से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं गैलरी का। और जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हितग्राहियों को होम कंपोस्ट यूनिट भी प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसी होम कंपोस्ट यूनिट का अवलोकन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु घरों से निकलने वाले गीले कचरे को आवास में ही कंपोस्ट किए जाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आज इस कार्यक्रम में भी माननीय मुख्यमंत्री जी होम कंपोस्ट यूनिट प्रदान करेंगे, उसी का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत राज्य द्वारा किए गए कई नवाचार एवं अपनाई गई रणनीतियों से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9,50,000 से अधिक आवासों में से 6,80,000 से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य को कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिनको आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी पुरस्कारों का अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड 150 डेज चैलेंज मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 7 श्रेणी में अवार्ड प्राप्त हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, आइए जोरदार तालियों से हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और कार्यक्रम में सबसे पहले निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कन्या पूजन के साथ आप सभी का अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में माननीय विभागीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र सिंह जी, और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कन्या पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आज का ये शुभ अवसर है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज हितग्राहियों को किस्त वितरण के साथ साथ गृह प्रवेश का कार्य संपन्न होने जा रहा है। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं सम्माननीय अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी से, माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी से, माननीय श्री OPS भदौरिया जी से, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी से, माननीय रामेश्वर शर्मा जी से, माननीय विष्णु खत्री जी से, आप सभी से निवेदन कि दीप प्रज्वलित कर औपचारिक शुभारंभ करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को हित लाभ वितरण हेतु, साथ ही साथ कई सारे लाभान्वित हितग्राहियों का आज गृह प्रवेश का शुभ कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं सम्माननीय अतिथिगणों का। और कार्यक्रम में सबसे पहले, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है,
अतिथि देवो भव का भाव है, भारतीय परंपरा है, हमारे मूल्य हैं। सबसे पहले निवेदन करूंगी माननीय विभागीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र सिंह जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए जोरदार तालियों के साथ हम हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी से कि वे भी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आइए तालियों के साथ सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें। श्री भूपेंद्र सिंह जी के स्वागत के लिए निवेदन करेंगे कमिश्नर नगरीय प्रशासन श्री भरत यादव जी से। निवेदन श्री भरत यादव जी से कि माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का भी स्वागत करें। निवेदन कमिश्नर नगर निगम भोपाल श्री फ्रैंक नोबल से कि वे माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री ओपीएस भदौरिया जी का स्वागत करें। निवेदन मिशन डायरेक्टर तथा अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री सत्येंद्र सिंह जी से कि वे महापौर श्रीमती मालती राय जी का स्वागत करें। निवेदन श्री शिवम वर्मा जी एडिशनल कमिश्नर से कि वे माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करें। सम्मानीय अतिथिगणों के स्वागत के बाद मैं निवेदन करना चाहूँगी आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री भरत यादव जी से कि वे स्वागत भाषण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा देने का कष्ट करें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं स्वच्छ भारत अभियान के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्री भूपेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय विश्वास सारंग जी चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय विभागीय राज्य मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया जी, माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी, माननीय सुमित पचौरी जी, माननीय कृष्ण मोहन सोनी जी, सभी माननीय एमआईसी सदस्य, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय मंच, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जन मीडिया के साथी, आज ये जो कार्यक्रम है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अतिथियों के हाथों 70,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश हो रहा है और 30,000 से ज़्यादा हितग्राहियों को 300 करोड़ रुपए की राशि माननीय अतिथियों के हाथों सिंगल क्लिक से आज प्रदान की जा रही है, हस्तांतरित की जा रही है। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण हमारे प्रदेश में शुरू हो गया है और वर्तमान तक 50 नगरीय निकायों में पूर्ण भी हो गया है और हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग फिर से नंबर 1 राज्य बनेंगे। आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत भोपाल नगर निगम में 21 जोन जो हैं उनके जो रहवासी संघ हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथियों के हाथों सम्मानित किया जाएगा। 3 जो स्वच्छतम बाजार भोपाल नगर निगम क्षेत्र में हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की आज अवार्ड गैलरी भी लगाई गई है जिसको माननीय अतिथियों ने देखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जून महीने में विशेष अभियान चला था, उसमें अच्छा काम करने वाले नगरीय निकायों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथियों के हाथों सम्मानित किया जाएगा। साथ में होम कंपोस्ट जो किट होती है कि घर का ही गीला कचरा घर में ही किट से खाद बना के और गमले और अपने बगीचे में उपयोग करें, वो भी आज शासन के सहयोग और सीएसआर के सहयोग से माननीय अतिथियों के हाथों हम कुछ लोगों को उपलब्ध कराएंगे। मैं सभी माननीय अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री भरत यादव जी कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराने के लिए। मैं निवेदन करूंगी माननीय राज्य मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। आज के इस महत्वपूर्ण और गौरवशाली कार्यक्रम में
हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी, श्री कृष्ण मोहन सोनी जी, सभी MIC के सदस्यगण, कमिश्नर महोदय, समस्त अधिकारीगण और खास तौर से भोपाल नगर के हमारे सभी नागरिकगण और प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए जनप्रतिनिधिगण, पत्रकारगण, एक बार ताली बजा करके जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, क्योंकि आपने भी सुना होगा और मैंने भी पढ़ा है कि कभी एक भानुमती का पिटारा हुआ करता था। तो भानुमती के पिटारे के बारे में ये था कि जब आप कुछ मांगते थे तब मिलता था, पर ये आदरणीय शिवराज सिंह जी का हम पिटारा देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन गरीब कल्याण के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए और मध्य प्रदेश के आम जन के कल्याण के लिए एक दो नहीं हजारों करोड़ रुपए प्रतिदिन मध्य प्रदेश के विकास के लिए खर्च करते हैं, मध्य प्रदेश के गरीब कल्याण के लिए खर्च करते हैं। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज सिर्फ 1 लाख परिवारों को नहीं, बल्कि 1 लाख परिवार में अगर औसतन अपन एक परिवार में 5 व्यक्ति भी मान लें तो 5 लाख लोगों को अपनी छत मुहैया कराना ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि मैंने भी वो दिन देखे और शायद आपने भी देखे होंगे, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो मध्य प्रदेश की गरीब जनता के 2 लाख शहरी जनता के आवास उन्होंने वापस कर दिए थे, क्योंकि कांग्रेस कभी गरीब कल्याण में और गरीब के भलाई में विश्वास नहीं रखती। मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि सिर्फ गरीब कल्याण नहीं, शहरों का एक सुनियोजित विकास, एक पर्यावरण के साथ साथ स्वच्छता, गरीब कल्याण। और जब कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा हमारे गरीब भाई बहन जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे शहरी क्षेत्र के, वो प्रभावित हुए थे, तो उनके कल्याण का भी काम किया। तो एक सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है, मैं अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश में शहरी विकास और गरीब कल्याण का काम चल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप आपका ये विभाग आपके सेवा के लिए तत्पर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब मैं ससम्मान निवेदन करना चाहूँगी माननीय विभागीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र सिंह जी से उद्बोधन के लिए। निवेदन माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री से उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के जननायक, जन जन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री, भोपाल के लोकप्रिय नेता आदरणीय विश्वास सारंग जी, नगरीय प्रशासन विभाग के हमारे सहयोगी मंत्री माननीय श्री OPS भदौरिया जी, माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी, हमारे सभापति नगर निगम भोपाल श्री किशन सूर्यवंशी जी, जिले के अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी, सभी हमारे महापौर परिषद भोपाल के सदस्यगण, आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री भरत यादव जी और प्रदेश भर के सभी निकायों से जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से हमारे प्रदेश में 75,000 जो हमारे हितग्राही हैं उनको प्रधानमंत्री आवास की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी आज प्रदान कर रहे हैं। उनके खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शहरों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के अंतर्गत आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 325 करोड़ की राशि हमारे नगरीय निकायों के लिए स्वीकृत की है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और अभिनंदन इस बात के लिए करते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश जब इस प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनको पूरे प्रदेश की जनता बंटाधार के नाम से जानती है, उस समय हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में गिना जाता था। आज हमारा मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश के जो अग्रिम पंक्ति के 5 राज्य हैं उनमें आज हमारा मध्य प्रदेश है। हम अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बीमारू राज्य से एक विकासशील राज्य बनाने वाली, एक जो 3 लाख से ऊपर का बजट है, ऐसे 5 राज्यों में मध्य प्रदेश को सम्मिलित करने वाले आज हम सबके लिए, और ये गौरव भरी प्रसन्नता भरी खबर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से अभी जो सूचकांक आया है, उस सूचकांक में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति की जो आय है, वो प्रति व्यक्ति की आय 1,40,000 रुपये मध्य प्रदेश के अंदर हो गई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम उस राज्य में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम उस राज्य में भी जहां पर 1.25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, ये देश का पहला राज्य। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास का प्रयास है, जो गरीब कल्याण की जो योजनाएं बनाई हैं, जो सामाजिक सरोकार की योजनाएं बनाई हैं, ये उसका परिणाम है कि आज हमारा मध्य प्रदेश ऐसे देश में पहले स्थान पर है देश के अंदर कि हम 1.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। ये राज्य के लिए बहुत उपलब्धि का विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों के आत्मनिर्भरता के लिए जो काम किया है, वह काम जिसकी हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जिसके बारे में हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे हमारे प्रदेश में 1.25 करोड़ बहनों को लाडली बहना बनाने का काम अगर किया है तो हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 1.25 करोड़ बहनों को लाडली बहना बनाना ये समाज के लिए, ये बहनों के आत्मनिर्भरता के लिए इतना बड़ा कदम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि अभी तो शुरुआत है और हम सबको ये विश्वास है, हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी तो 1.25 करोड़ से शुरुआत हुई है, 1,000 से शुरुआत हुई है, ये 3,000 तक बहनों को इस राशि को आगे चलकर ले जाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या योजना के अंतर्गत 5,33,000 बेटियों की शादी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हुई है। आयुष्मान योजना में 3 करोड़ लोगों के कार्ड हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बने हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीनदयाल रसोई योजना भी स्वीकृत की है और गरीब को अब 5 रुपए थाली खाना भी जल्दी मिलेगा। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। हमारे प्रदेश में
संबल योजना में 2 करोड़ रुपए, स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 7 लाख लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 लाख लोगों को स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ मिला है। इसके लिए भी माननीय देश में पहले स्थान पर, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे प्रदेश के अंदर लगातार मध्य प्रदेश आज जिस तरह से विकास की स्वच्छता के मामले में हम देश में पहले स्थान पर है, इसके साथ साथ हमारे आज 70,000 गृह प्रवेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हो रहे हैं। 30,000 से अधिक को 300 करोड़ की राशि का भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी वितरण करेंगे और इस तरह से 332 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री अधोसंरचना में लगभग सब मिलाकर आज लगभग 700 करोड़ रुपए की राशि हमारे नगरों के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो शहरों के विकास को लेकर जो उनका विजन है, उस विजन का ये परिणाम है कि आज हमारे शहर विकास के मामले में देश में पहले स्थान पर है। और साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी देश के ऐसे एकमात्र इकलौते राजनेता हैं जिन्होंने 2 वर्ष के अंदर वृक्षारोपण का रिकॉर्ड पूरे देश के अंदर बनाने का काम किया है। वृक्षारोपण का रिकॉर्ड जिन्होंने पूरे देश के अंदर बनाया है। इस तरह से हमारे सभी योजनाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सुनेंगे और इसलिए सभी योजनाओं में मैं जब वो टोटल करके देखता हूँ, मैंने अपने क्षेत्र के एक हितग्राही से पूछा कि 1 वर्ष में कितना आपको मिला, तो टोटल जब हमने जोड़ा एक एक योजना का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई है, तो 1 साल में एक परिवार को लगभग 2 लाख की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया है, जो न केवल देश में बल्कि दुनिया में एक इतिहास है कि अगर देश मध्य प्रदेश देश में कोई ऐसी सरकार है जो अपने एक परिवार को साल में लगभग 2 लाख विभिन्न योजनाओं में देने का काम करती है, तो वो माननीय स्वराज जी की सरकार है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसी तरह से प्रदेश को विकास में आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम अगले 5 वर्षों में फिर मध्य प्रदेश को उनके नेतृत्व में विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और अभी तो हमारा राज्य देश के अग्रिम 5 राज्यों में है। माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में हम आने वाले 5 वर्षों में देश का पहला राज्य बनेंगे। इस विश्वास के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करें, स्वागत करें तालियों के साथ। सभी लोग अपने, देखिए इतनी बड़ी उपलब्धि, सभी लोग। स्वराज जी आप राज करो, स्वराज जी आप राज करो, स्वराज जी आप राज करो। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद विभागीय मंत्री जी माननीय भूपेंद्र सिंह जी आपके उद्बोधन के लिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि 300 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब वे 70,000 से अधिक हितग्राहियों को, जो कि 8 दिसंबर 2022 के बाद इस योजना से लाभान्वित होकर अपने आवास का कार्य पूर्ण किया है और इन्हीं सब के गृह प्रवेश का शुभ कार्य करें सिंगल क्लिक के माध्यम से। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे
गृह प्रवेश करें इन सभी लाभान्वित हितग्राहियों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से। निवेदन कि अब संवाद की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ हितग्राही भी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और सबसे पहले नलखेड़ा से श्रीमती अंजलि यादव संवाद करेंगे। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि संवाद करें और सबसे पहले नलखेड़ा से श्रीमती अंजलि यादव हमसे जुड़ेंगी और संवाद करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। अंजलि जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। परिवार में कौन कौन है आपके? और पति पत्नी और मेरे 2 बच्चे सर। 2 बच्चे कितने बड़े हैं? एक 8 क्लास में है 13 साल की। अच्छा। और एक 7 साल का सर। क्या करता है परिवार? आप क्या करते हैं? परिवार पतिदेव और आप? सर मैं हाउस वाइफ हूँ सर, और घर का काम के बाद कुछ सिलाई का काम कर लेती हूँ। आपको ये आवास योजना की किस्त ठीक से मिल गई थी? हाँ सर, किस्त मिल गई ठीक से। परेशानी तो नहीं आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं आई। कोई ने पैसे ऐसे तो नहीं मांगे? नहीं, कोई पैसे ऐसे नहीं मांगे किसी ने भी किसी प्रकार का हमसे। थोड़ा बहुत तो कहा होगा किसी ने कुछ? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? हाँ। अच्छा, नहीं सर। और किस योजना का लाभ मिला है आपको? हमें लाडली लक्ष्मी का लाभ मिला है। अच्छा, बेटी आवास लाडली योजना लक्ष्मी का है? लाभ। लाडली लक्ष्मी बैठी हाँ। क्या बगल में? हाँ बेटी है सर। लाडली लक्ष्मी को फोन दो, ये माइक दो। कौन सी क्लास में? सर। नमस्ते बेटी, कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। अभी आई हो या 8th पास कर ली? नहीं, अभी आई हूँ। अच्छा, आप जब 5वीं पास करके 6वीं में गई थी तो आपको लाडली लक्ष्मी के 2000 रुपया मिले थे कि नहीं? मिल गए थे सर। मिल गए थे। अब 8वीं पास करके 9वीं में जाओगे तो कितना मिलेगा? सर मुझे कितना पता नहीं। पता नहीं है? नहीं। मैं बताऊं? हाँ। तो 8वीं पास करके 9वीं में जाओगी तो 4000 मिलेगा। 10वीं पास करके 11वीं में जाओगी तो 6000 मिलेगा। 12वीं में जाओगी तो फिर 6000 मिलेगा। और कॉलेज में जाओगी तब कितना मिलेगा पता है? कितने? नहीं पता? 2 लाख। नहीं। 2 लाख। अंदाज से बोल रही बेटी। 2 लाख नहीं, जब तुम 12वीं पास करके कॉलेज में जाओगी तो मिलेंगे 12,500 रुपया। और जब कॉलेज से पास करोगी, ग्रेजुएशन करोगी तो फिर मिलेंगे 12,500 रुपया। और जब तुम 21 साल की हो जाओगी तो फिर सीधे 1 लाख रुपया और मिल जाएंगे। जरा लाडली लक्ष्मी को पढ़ लिया करो ना, क्या क्या मिल रहा है। कैसी योजना है? कैसी योजना है लाडली लक्ष्मी? अच्छी है। अच्छी है। और मेरी बेटी भी अच्छी है। हाँ। खूब पढ़ती जाओ और बढ़ती जाओ बेटी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। अच्छा, हाँ, मम्मी को दो माइक। आपको हाँ, और कौन सी योजना का लाभ मिला है? मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। आयुष्मान का लाभ मिला है सर। लाडली लक्ष्मी का लाभ मिला है। बीपीएल का लाभ मिला है। मुझे ये सारी सुविधा का लाभ मिला और है। मेरी लाडली बहना का मिला कि नहीं? हाँ, आपकी लाडली बहन का मिला है। तो मेरी लाडली बहना तुम ही तो हो। हाँ, हम ही तो हैं सर। तो 1000 रुपया आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। अब कौन सी तारीख को आएंगे? 15 तारीख को आए थे हमें सर, तो 15 का। हर महीने की 10 तारीख को तारीख। लाडली बहना के पैसे खाते में आ जाएंगे। आज कितनी 1 हो गई है? हाँ, अब 10 एक तारीख हो को गई। फिर पैसे डलने वाले हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों को ठीक से पढ़ाओ। बेटी तो बिठाई बगल में, बेटा कहाँ है? सर बेटा अंदर गया। बेटा अंदर गया है। ठीक है बेटी, शुभकामनाएं आपको। आज आपका मकान बहुत सजा हुआ दिख रहा है। अपने घर में आराम से अपने परिवार के साथ रहो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, बेटा भी आ गया। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नमस्ते।
नमस्ते, नाम क्या है आपका? विवान। विवान। अरे वाह विवान, नाम बहुत अच्छा है यार आपका। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 6 में। अच्छे से पढ़ना बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई नए घर की आपको। अगला। धन्यवाद श्रीमती अंजलि। अब हम धार से जुड़ेंगे और धार से श्री विष्णु कुमार बरिया जी हैं जो संवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। विष्णु जी नमस्कार। सर जी नमस्कार। साथ में कौन कौन है जरा परिचय कराओ ना फटाफट। सर हम पास में मेरी बेटी बैठी है विनीता बारिया, और मेरे पास में मेरी मिसेज बैठी है पुष्पा बारिया, और बेटा बैठा है, और हमारे विधायक महोदय बैठे हैं हमारे धार जिले के। अच्छा, विधायक हाँ, महोदय मैं भी बैठे, बैठे और भाभी जी, और हमारे अधीक्षक मैडम बैठे हैं, अच्छा। आपको नगर पालिका अधीक्षक मैडम। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुई थी तो पहली, दूसरी और तीसरी तीनों किस्त मिल गई? जी सर, बराबर टाइम पे आ गई थी साहब। टाइम पे आ गई थी? जी सर। कि मैडम ने तो नहीं कह दिया, कह देना टाइम पे आ गई थी? नहीं साहब, सही में अकाउंट में आ गई थी साहब। जी साहब। कोई पैसा वैसा तो नहीं लगा? नहीं, 10 पैसे भी नहीं लगे साहब। हर एक किस्त में मांगे हो कहीं कि 5,000 दे दो? नहीं मेरी कसम खाओ। आपकी कसम और मेरी खुद की भी कसम साहब। चलिए, मकान अच्छा बना है? बहुत बढ़िया बना है सर। दिख भी बहुत अच्छा रहा है। एक दिन आना है आपके मकान में। जी बिल्कुल आइएगा सर। क्या करते हैं आप? सर मैं चाय का ठेला लगाता हूँ जिला पंचायत के पास में, चाय की दुकान का। एक दिन में कितनी बिक्री हो जाती है? सर एक दिन में मतलब 200 से 300 रुपए कमा लेता हूँ मैं सर। अच्छा, मतलब जो खर्चा है वो काट के 200 से 300 रुपया मिल जाते हैं। जी सर। और कौन सी योजना का लाभ मिला आपको? सर मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। हाँ। और लाडली बहना योजना का भी मेरी मिसेज को मिल रहा है। अच्छा। 10 तारीख को पैसे डलते हैं अकाउंट में। और आयुष्मान कार्ड भी है साहब मेरे पास। ग्रीन कार्ड भी है हमारे पास में, और आयुष्मान कार्ड भी है हमारे पास में सर। बगल में लाडली लक्ष्मी योजना भी है सर हमारी अरे बेटी है, उसको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है ना? जी मिला है सर। अच्छा, बेटी कौन सी क्लास में पढ़ रही है अभी? 7 क्लास में पढ़ रही है सर। 7? अभी आई है 7 में। और बेटा? जी 10th क्लास में है सर। बेटा 10th में है। जी। बहन जी, लाडली बहना योजना का पैसा आया तो उसका क्या किया आपने? मैडम को दो जरा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके पास लाडली बहना का पैसा आया तो क्या किया आपने उसका? घर में यूज करें। घर में यूज किया है? पतिदेव ने तो नहीं छुड़ा लिया कि निकाल जल्दी मुझे दे दे? नहीं छुड़ाई। नहीं छुड़ाई। ठीक है। कैसी योजना है? बढ़िया है सर। अच्छी है? हाँ, अच्छा, 1,000 मिलना चाहिए कि आगे जाके बढ़ना भी चाहिए? बढ़ना चाहिए सर। बढ़ना चाहिए? हाँ बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई, 3,000। बहुत बहुत शुभकामनाएं नए घर की आपको। हाँ जी सर। संवाद के क्रम में आगे बढ़ते हुए नरसिंहपुर से जुड़ेंगे और वहां से श्रीमती लताबाई धानी हैं जो संवाद करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। लता जी नमस्कार, कैसे हैं आप? लता जी, मेरी आवाज आ रही? लता जी, आवाज आ रही मेरी? जी। कैसा घर बना है आपका? सुंदर है सर। बहुत अच्छा बना है। चलो, आज तो विधायक जी भी आए आपके यहाँ। जी। जालम सिंह जी, बाकी मित्र भी बैठे हैं। जी। आप क्या करते हैं? परिवार क्या करता है? पतिदेव आप क्या करते हैं? पतिदेव नहीं है। अरे क्या हुआ था उनको काफी पहले से? अटैक आया था। कब? 5 साल हो गए सर। चलिए, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। बहन, हम आपके साथ हैं। आप क्या करती हैं? हम किराने की दुकान चलाते हैं। किराने की दुकान चलाती हैं। कितनी बिक्री हो जाती है? 150-200 रुपये मिल जाता है। अच्छा, और कोई योजना का लाभ मिला आपको? जी।
कौन कौन सी? पेंशन मिलती है हाँ, और पथ योजना भी इसको लाभ मिला है। अच्छा अच्छा। जी। लाडली बहना का भी लाभ मिला है आपको? जी। तो समय पे पैसे आ जाते हैं? जी। घर में और कौन कौन है? 2 बच्चे हैं, 1 बहू है। अच्छा, तो एक की शादी हो गई, एक की शादी नहीं हुई अभी? जी। तो इसकी कब शादी करेंगे अब? सर अभी तो समय लगेगा। वो मुस्कुरा रहा है, ये नंबर उसी का है। भैया की हो गई। क्या कर रहे हो बेटा, तुम क्या कर रहे हो अभी? ये पढ़ रहा है। नमस्ते। नमस्ते, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? बीकॉम सेकेंड ईयर। अच्छा, नरसिंहपुर में ही कॉलेज? जी। अच्छा, आगे क्या क्या करने का इरादा है? आगे सीए करूंगा। अच्छा, तो बेटा भी शादी की जल्दी मत करो, फिर पढ़ाई करो, है ना? पढ़ो लिखो, थोड़े से आगे बढ़ो, है जी। बड़े भैया क्या करते हैं? किराने की दुकान ही देखते हैं या और कोई काम करते हैं? मामा जी नमस्ते। नमस्ते। मामा जी मैं आधार हाउसिंग फाइनेंस में हूँ, प्राइवेट जॉब है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बेटा अच्छे से प्राइवेट जॉब भी करो, माँ की सेवा भी करो, माँ का ध्यान रखना है। जी जी। आपको मकान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मामा, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद के लिए। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। हम सभी प्रतीक्षित हैं आपके मार्गदर्शन के लिए। आइए तालियों के साथ निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। मध्य प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री, पर्यावरण मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, लोकप्रिय नेता भाई विश्वास सारंग जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय ओपीएस भदौरिया जी, मेयर भोपाल बहन श्रीमती मालती राय जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई सुमित पचौरी जी, किशन सूर्यवंशी जी, रविंद्र यति जी, राजेश जी, सुषमा बबीसा जी, अशोक बाणी जी, छाया ठाकुर जी, आर के सिंह बघेल जी, जगदीश यादव जी, भोपाल में और भोपाल के अलावा सभी शहरों में आज मुझसे जुड़े हुए मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी भूपेंद्र सिंह जी ने मुझे बताया था कि चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि मिलने में थोड़ी देर हो रही है। भूपेंद्र जी आपने बताया, मैंने फोन किया, राशि 196 करोड़ रुपया सभी निकायों को जारी कर दी गई है, क्योंकि आपने मुझे बताया कि थोड़ी कठिनाई हो रही है। आज सारे शहर हमसे जुड़े हुए हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, देखो भगवान ने ये धरती बनाई तो सबके लिए बनाई। यहां जितने भाई और बहन बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितने संसाधन हैं धरती के भगवान ने जो दिए हैं, आप बताओ कुछ लोगों के दिए हैं कि सबके लिए दिए हैं? अरे कुछ को दिए हैं कि सबको दिए हैं? तो जोर से बोल के बताओ ना। धरती सबकी है, पानी सबका है, हवा सबकी है, जमीनें सबकी है, लेकिन ये बताओ सबके पास है क्या? ऐसे धीरे से काहे को बोल रहा है? जरा जोर से बोलो, सबके पास है क्या? सबके पास नहीं है। कुछ लोगों के पास ये संसाधन होते हैं। जिनके पास ये संसाधन होते हैं वो उससे धन कमाते हैं, लेकिन हक तो उनका भी है जिनके पास ये धरती नहीं, ये खदानें नहीं, इनमें उनका हिस्सा नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी
और उससे पहले भी मैं जाऊं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे, हमारे नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दर्शन दिया, वो कहते थे भगवान की पूजा अगर करनी है, भगवान के दर्शन अगर करने हैं, तो मुझे पता नहीं मंदिर में जाके आप भगवान की आरती करेंगे तो भगवान दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पर व्रत और उपवास रखेंगे तो प्रसन्न होगा भगवान की नहीं होगा। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की इन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। दरिद्र ही नारायण है, जनता ही जनार्दन है, और उसकी सेवा भगवान की पूजा है। और इसलिए मैं दूसरे शब्दों में इन भाव को व्यक्त करता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी, गरीब की जरूरत क्या होती है, आम इंसान की जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये जीने की बुनियादी शर्त है। और इसलिए सबको रोटी मिले, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो निःशुल्क राशन देने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। लेकिन केवल रोटी से काम नहीं चलता। बताओ, रहने के लिए घर भी होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, नहीं बोलोगे तो कोई नहीं देता आज के जमाने में। होना चाहिए कि नहीं? ये घर सबकी जरूरत है, लेकिन घर के लिए एक चीज और चाहिए। घर काय पे बनता है? अरे काय पे बनता है घर? जमीन पे बनता है। जमीन नहीं होगी तो घर बन जाएगा क्या? जोर से बोलो ना, नहीं बनेगा। तो पहली चीज है धरती चाहिए। और इसलिए आज भूपेंद्र सिंह जी और ओपीएस भदौरिया जी भी यहां बैठे। मध्य प्रदेश में हमने तय किया है, विश्वास सारंग जी भी आए, कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को रहने की जमीन के बिना नहीं रहने देंगे। हर एक के पास रहने की जमीन का टुकड़ा होगा। और इसलिए ताली ऐसी पुछ पुछ नहीं बजाते, जोर से बजाओ। होना चाहिए कि नहीं सबके पास जमीन? और इसलिए अभी भूपेंद्र जी कितने पट्टे तैयार हैं? अभी 35,000 पट्टे तैयार हैं। जो बरसों से जहां रह रहा है उसको पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाएंगे। और आगे हमने तय किया है, गांव में पट्टे अलग बट रहे हैं, लेकिन शहरों में भी या तो पट्टे देंगे या फिर जमीन अगर कहीं नहीं मिली तो मल्टी स्टोरी बनाएंगे। आपको पता है 23,000 एकड़ जमीन हमने माफियाओं से छुड़ाई है। गुंडे, बदमाश, माफिया जो कब्जा करके बैठे थे, उनके कब्जे हटाए, बुलडोजर चलाए और जमीन मुक्त कराई है। उस मुक्त कराई गई जमीन पे गरीबों के घर बनाए जाएंगे हर शहर में, और हमने बनाना शुरू कर दिया है। रहने के लिए जमीन चाहिए, जमीन पे मकान चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना इसलिए है कि हर गरीब का पक्का मकान बन जाए। मकान एक सपना होता है। हर एक व्यक्ति एक सपना देखता है कि काश मेरे परिवार के पास भी घर होता, पक्की छत होती। जब हम बाहर रहते हैं, शाम हो जाती है तो एक शब्द सबके मुंह से निकलता है, चलो घर चलें। घर घर अपनी जिंदगी है। और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना इसके लिए वरदान है। आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि 1 लाख लोगों को 70,000 का तो गृह प्रवेश हुआ है, और गृह प्रवेश के साथ साथ हमने किस्त भी जारी की है 30,000 को। तो हमारे ऐसे भाई और बहनों को
हमने सिंगल क्लिक से 300 करोड़ रुपए की राशि आज रिलीज करने का काम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, हमारी हर जरूरत पूरी हो। अभी मैं कुछ सवाल पूछ रहा था, जिन बहनों और भाइयों को घर मिले, आप एक के बाद एक योजना देखिए, निःशुल्क राशन, मकान की व्यवस्था, उजला रसोई गैस कनेक्शन, बीमार हो जाए तो आयुष्मान कार्ड, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, और बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कसर नहीं रहने देंगे। हमने अनेकों योजनाएं बनाई है, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। रोजगार के लिए भी कई योजनाएं। अभी स्ट्रीट वेंडर की बात भूपेंद्र सिंह जी कर रहे थे। हमारे हाथ ठेला पे रख के सामान बेचने वाले गरीब भाई और बहन, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले भाई और बहन, जिनको स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है, उनको भी 10,000 रुपया पहली बार, और 10 अगर लौटा दिए बिना ब्याज के तो फिर 20,000, 20 लौटाए तो फिर 50,000 रुपया, इसलिए कि वो अपना काम धंधा सड़क पर रहकर भी ठीक ढंग से कर सके। स्ट्रीट वेंडर जिनको कहते हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक फैसला और बड़ा किया। जो छोटे छोटे दुकानदार थे, अगर वो अपनी दुकान लगाते थे तो उनसे पैसा, क्या तय बाजारी कहते हैं, क्या कहते थे, वसूले जाते थे लोग, तय बाजारी। अब सब शहर सुन ले, सब जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में। छोटे गरीब दुकानदार से कोई तय बाजारी वसूल नहीं की जाएगी, ये फैसला हमने कर दिया है। अरे मुश्किल से तो पेट भरे और वहीं आ जाए, लाओ 50 रुपया निकालो, 100 रुपया निकालो, कि ये है क्या? ये अन्याय था, जिसको हमने समाप्त करने का काम किया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदले। शहर में रहने वाले हमारे भाई, कई लोग मजदूरी करने शहर आते हैं। अब शहर मजदूरी करने आए तो पता चला सोने की जगह नहीं है, भोजन करने गए तो होटल में ही बहुत से पैसा खर्चा हो गए। इसलिए अभी भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे, मैं दोहरा रहा हूं, हम सभी शहरों में, बड़े शहरों में नगर पालिका स्तर तक अब दीनदयाल रसोई प्रारंभ कर रहे हैं। 5 रुपया में भरपेट भोजन दिया जाएगा, होटल में भोजन करने की जरूरत नहीं। 5 रुपया में मजदूर, गरीब आदमी भरपेट भोजन करे, और अच्छा भोजन। 5 रुपए के अलावा बाकी जो राशि लगेगी, वो राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। कई योजना, ये लाडली बहना क्यों, बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है। कौन को लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है, जरा हाथ उठाओ। कौन कौन है मेरी लाडली बहनों? जिनको मिल रहा है वो हाथ उठाओ। इनको मिल रहा है, अब हाथ नीचे करो। मेरी बहनों, काय के लिए योजना? इसलिए कि छोटी छोटी जरूरत के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगना पड़ता था। बीमार हो गए, 25-50 रुपए की दवाई आनी, कोई के सामने हाथ फैलाओ। बेटा बेटी आया और कहा, मां फ्राक फट गई, कपड़ा तो दिला दो। पैसा नहीं होते तो आत्मा रोती है, काश मेरे पास पैसा होते तो बेटी को फ्राक दिला देती, बेटे को शर्ट दिला देती, किताब दिला देती, आइसक्रीम खिला देती। या कई बार सावन के महीने में मायके जाना पड़ता है तो भाई के बेटा बेटी कहते हैं, बुआ जी आई, हमारे लिए क्या लाई। और पैसा नहीं होते तो मन में तकलीफ होती है। और इसलिए मेरी बहनों, मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई भी बहन मजबूर रहे, हाथ फैलाना पड़े, पैसे मांगना पड़े। छोटी मोटी जरूरत के लिए पर्याप्त पैसे मिल जाएं, उसके पास हो, उसके बैंक अकाउंट में हो। इसलिए हमने तय किया कि 1,000 रुपया हर महीने हर बहन के खाते में डाला जाएगा। गरीब बहन जो हमारी है या निम्न मध्यम वर्गीय बहन है, उसके खाते में डाला जाएगा। और केवल भूपेंद्र जी कह रहे थे, केवल 1,000 नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। 1,000 से 1,250, 1,250 से 1,500, 1,500 से 1750, 1750 से 2,000, 2 से 2,250, फिर 2.5, फिर 2,2700, और अंत में कितने? 3,000 रुपया तक। ये केवल पैसा नहीं है, ये बहनों का सम्मान है, आत्मसम्मान। पैसा रहता है तो हिम्मत रहती है। रहती कि नहीं रहती हिम्मत? अरे पैसा हिम्मत देता है कि नहीं, कि जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर लेंगे। और इसलिए ऐसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। मैं आज
अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, शहरी विकास विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम आवास में आपने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और भारत सरकार से 10 से ज्यादा पुरस्कार मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्रालय ने जीते, विभाग ने जीते। ताली बजा के स्वागत करें हम। इसलिए भी मैं बधाई देता हूं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पर आया है, पहले स्थान पर। इसलिए भी तालियां बजा के स्वागत करें। हमारा शहरी विकास विभाग बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर काम कर रहा है, लेकिन काम कर पा रहा है आप सबके सहयोग से। इसलिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भोपाल भी स्वच्छता में भोपाल ने बहुत उत्कृष्ट स्थान बनाया है। इंदौर नंबर 1 है, इंदौर नंबर 1 है कई वर्षों से, लेकिन देश के राज्यों में स्वच्छतम राजधानी अगर कोई है तो स्वच्छतम राजधानी भोपाल है। इसके लिए भी आपको बधाई। आज कई रहवासी संघ आए हैं, स्वच्छतम बाजार जिनके रहे वो मित्र भी आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन तैयार रहो, अभी परीक्षा जारी है, फिर स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है। हमारा नंबर लगना चाहिए, हमारे मोहल्ला, हमारी कॉलोनी सबसे स्वच्छ कॉलोनी हो, हमारा बाजार सबसे स्वच्छ बाजार हो। और भोपाल वालों, अगर आप कहो तो एक चुनौती आपको दे दूं, बोलो ना, डर गए, बोले ही नहीं रहे। अरे एक चुनौती आपको दूं क्या? इस बार इंदौर को पछाड़ो और भोपाल को नंबर 1 पे लेके आओ। बोलो सब तैयार हैं? अरे जोर से बोले तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की और अपने भोपाल की। लेकिन ये भोपाल में कहा है, सब शहर वाले सुन रहे हैं, 413 शहर वाले, आपको अपने अपने शहर को भी सबसे स्वच्छ बनाना है। और इंदौर वालों ने भी सुन लिया है, क्योंकि वो भी जुड़े हुए हैं। तो जरा कंपटीशन हो जाए, देखे कौन पहले नंबर पे आता है। अच्छी चीजों की प्रतिस्पर्धा होगी तो हमारे शहर बहुत आगे बढ़ेंगे। एक बार प्रधानमंत्री जी को फिर मैं धन्यवाद और बधाई देते हुए, स्वच्छता में जिन रहवासी संघों ने और बाजारों ने अच्छा काम किया है उनको भी प्रणाम करते हुए, क्योंकि अभी शायद उनको भी हम यहाँ पुरस्कृत करने वाले हैं। और सारे शहर मिलकर संकल्प लें, स्वच्छ शहर, सुंदर शहर, बुनियादी सुविधाओं से युक्त शहर बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज शायद उसका भी हम मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना की राशि भी हम आपके खातों में वो भी जल्दी भेजने वाले हैं, ताकि आपके शहर आगे बढ़ते रहें। एक बार पुनः आप सबको बधाई, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके अमृत वचनों के लिए। और अब हित लाभ वितरण के क्रम में सबसे पहले 5 हितग्राहियों को आवास आवंटन आदेश तथा चाबी प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती माया श्रीवास्तव को, श्रीमती लक्ष्मी राठौर को, श्री सतीश कुमार धाकड़े को, श्रीमती सोनम रायकवार को और श्री शुभम मांझी को, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्माननीय अतिथिगण आदेश, आवंटन आदेश पत्र तथा चाबी प्रदान कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें, जिन्हें आज चाबी प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उनके आवास की। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदेश के 10 निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा। और उससे पूर्व 5 हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चाबी के साथ साथ आवंटन प्रमाण पत्र देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय विभागीय मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी सभी हितग्राहियों को चाबी और आवंटन प्रमाण पत्र दे रहे हैं। बहुत ही खास अवसर है, बहुत ही खास पल है, क्योंकि ये सभी काफ़ी प्रसन्न हैं इनके आवास की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त करते हुए। आइए जोरदार तालियों से सभी हितग्राहियों को हम शुभकामनाएं दें। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन हेतु प्रदेश के 10 निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा। नगर निगम की श्रेणी में देवास को प्रथम पुरस्कार जाता है और जिसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री विशाल सिंह को। नगर पालिका की श्रेणी में
हमारे साथ मंच पर नगर निगम की श्रेणी में देवास से श्री विशाल सिंह जी, नगर पालिका की श्रेणी में सनावत को प्रथम पुरस्कार जाता है और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री शिव कुमार सोलंकी जी को। आइए जोरदार तालियों से सभी का हम स्वागत करें जिनका शानदार प्रदर्शन रहा। और इसी में आगे बढ़ते हुए नगर पालिका की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार जाता है बेगमगंज को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती कमला कोल को। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमारे साथ मंच पर नगर परिषद श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जाता है बदरवास को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री सौरभ गौर को। आइए जोरदार तालियों से सभी का हम स्वागत करें। हमारे साथ बदरवास से श्री सौरभ गौर जी जिन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। नगर परिषद की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार जाता है ओमकारेश्वर को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री सुरेश चंद पाटीदार जी को। नगर परिषद की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार जाता है बंदा को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री प्रभु दयाल पाठक जी को। विभाग द्वारा एक विशेष अभियान 7 जून से 30 जून 2023 में संचालित किया गया था जिससे पूरे प्रदेश में कार्य में प्रगति लाई जा सके और इसी क्रम में इस विशेष अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नगर निगम की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जाता है पुनः देवास को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री रजनीश कसेरा जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। देवास को प्रथम पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। नगर पालिका की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जाता है बड़वानी को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री भूपेंद्र कुमार दीक्षित जी को। विशेष अभियान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नगर पालिका की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार बड़वानी को, द्वितीय पुरस्कार गोहद को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री सुरेंद्र शर्मा जी को। विशेष अभियान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नगर परिषद श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जाता है बदरवास को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री सौरभ गौड़ जी को। नगर परिषद की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार जाता है कुक्षी को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री राजेंद्र मिश्रा जी को। और नगर परिषद की ही श्रेणी में तृतीय पुरस्कार जाता है उन्हेल को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं संजय जैन जी को। आइए जोरदार तालियों के साथ सभी को हम प्रोत्साहित करें। राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों का विशेष योगदान रहा है और इसी संदर्भ में अधिकारी गणों को भी आज सम्मानित किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। इसी क्रम में मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री GS सलूजा जी को जो कि अधीक्षण यंत्री हैं। जोरदार तालियों के साथ हम सभी अधिकारी गणों का स्वागत करें। श्री JK जैन सहायक यंत्री जी को, श्रीमती नेहा पटेल उपयंत्री को मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्रीमती सोनल शर्मा उपयंत्री को मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री मुनिस अहमद अंसारी परियोजना समन्वयक को मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री इंदर लीलानी टीम लीड को मंच पर आमंत्रित करते हैं। ये जोरदार तालियों के साथ सभी अधिकारीगणों का हम स्वागत करें जिनके योगदान से महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। और आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करते हैं अब 3 हितग्राहियों को होम कंपोस्ट यूनिट प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं निकिता बोरकुटे, अनीता बारछे और राहुल नागले को मंच पर जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी होम कंपोस्ट यूनिट प्रदान कर रहे हैं। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन में रहवासियों का विशेष योगदान है और स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य कर रहे रहवासी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। जोन 1 से निर्मल नर्सरी के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे। निर्मल नर्सरी के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर जिन्हें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और दूसरी पोजीशन प्राप्त की है श्रद्धा विहार कॉलोनी ने। और जोन 1 के प्रतिनिधिगण निर्मल नर्सरी के प्रतिनिधिगण हमारे साथ जिन्हें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है विजेता हैं और उपविजेता रही हैं श्रद्धा विहार कॉलोनी के प्रतिनिधिगणों को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। जोरदार तालियों से सभी रहवासी कल्याण संघ को हम बधाइयाँ दें
जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया। और जोन 2 से गोल्फ लिंक फेज 2 के प्रतिनिधि गणों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि विजेता रहे हैं। और जोन 2 से उप विजेता रहे हैं उपनगर के रहवासी संघ, प्रभुनगर के रहवासी संघ। प्रतिनिधि गणों से निवेदन है कि वे मंच पर आके माननीय मुख्यमंत्री जी से आगे बढ़ते हुए जोन 3 से विजेता रहे हैं संत कंवर राम नगर, संत हिरदा राम नगर। और यहाँ के प्रतिनिधि गणों से निवेदन करेंगे कि वे मंच पर आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और उप विजेता रहे हैं श्री गणेश नगर नारियल खेड़ा के प्रतिनिधि गणों से निवेदन है कि वे मंच पर आ जाएं। वे उप विजेता रहे हैं। जोरदार तालियों से हम सभी रहवासी कल्याण संघ का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोन 4 से न्यू सिंधी कॉलोनी बैरसिया रोड के प्रतिनिधि गणों से निवेदन है कि वे मंच पर आ जाएं और वे भी विजेता हैं। साथ ही उप विजेता रहे हैं जोन 4 से वसुंधरा कॉलोनी टीला जमालपुरा। और वसुंधरा कॉलोनी टीला जमालपुरा के प्रतिनिधि गणों से निवेदन कि वे मंच पर आ जाएं। जोन 5 पत्रकार कॉलोनी विजेता रही है स्वच्छता की इस प्रतिस्पर्धा में। जोन 5 पत्रकार कॉलोनी जो कि विजेता रही है। जोन 4 के विजेता रही हैं न्यू सिंधी कॉलोनी बैरसिया रोड के प्रतिनिधियों से निवेदन है कि वे मंच पर आ जाएं। साथ ही उप विजेता रहे हैं वसुंधरा कॉलोनी टीला जमालपुरा। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी रहवासी गणों को सम्मानित करते हुए, पुरस्कृत करते हुए जोन 5 के विजेता रहे हैं पत्रकार कॉलोनी के रहवासी कल्याण संघ के प्रतिनिधि गणों से निवेदन है कि वे मंच पर आ जाए। और जोन 5 के उप विजेता रहे हैं अलीगंज कॉलोनी के रहवासी। अलीगंज कॉलोनी के प्रतिनिधि गणों से निवेदन है कि वह मंच पर आ जाएं। और विजेता रहे हैं पत्रकार कॉलोनी के प्रतिनिधि गण हमारे साथ मंच पर। जोन 5 के विजेता पत्रकार कॉलोनी बाद में आ गया, अलीगंज पहले पहुंच गया सर। ये पहले विजेता अलीगंज कॉलोनी हमारे साथ मंच पर हैं। जोन 5 के उप विजेता अलीगंज कॉलोनी से। और विजेता रहे हैं पत्रकार कॉलोनी के प्रतिनिधिगण से निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करें। स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य कर रहे रहवासी संघों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी पुरस्कृत कर रहे हैं। जोन 6 में ग्रीन सिटी रेजिडेंसी E8 अरेरा कॉलोनी विजेता रही है। और ग्रीन सिटी के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी सभी प्रतिनिधिगणों को पुरस्कृत कर रहे हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है स्वच्छता के क्षेत्र में। श्रमजीवी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संघ संस्था लिंक रोड नंबर 3 उप विजेता रही है जोन 6 से। और श्रमजीवी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था लिंक रोड नंबर 3 के प्रतिनिधिगणों से निवेदन कि वे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कार प्राप्त करें। जोन 7 से विजेता रहे हैं 7 क्वार्टर तुलसी नगर। और 7 क्वार्टर तुलसी नगर के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी जोन 7 के विजेता 7 क्वार्टर तुलसी नगर के प्रतिनिधिगणों को पुरस्कृत करते हुए। साथ ही उप विजेता रहे हैं निषाद कॉलोनी के प्रतिनिधिगणों से निवेदन कि वे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करें। स्वच्छता सम्मान के इस क्रम में आगे बढ़ते हुए जोन 8 से चाणक्यपुरी राम मंदिर के पास चूना भट्टी कोलार रोड विजेता रही है स्वच्छता की इस प्रतिस्पर्धा में। चाणक्यपुरी राम मंदिर के पास चूना भट्टी कोलार रोड विजेता रही है। और चाणक्यपुरी के प्रतिनिधिगण से निवेदन कि वे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करें। साथ ही
जोन 8 के उप विजेता रहे हैं अन्नपूर्णा परिसर कोटरा सुल्तानाबाद। निवेदन करेंगे अन्नपूर्णा परिसर कोटरा सुल्तानाबाद के प्रतिनिधिगण से कि वे मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करें। स्वच्छता सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है रहवासी संघों के प्रतिनिधिगणों को, जिनका विशेष योगदान रहा है स्वच्छता के क्षेत्र में। और जोन 9 से विजेता रहे हैं अनुपम कस्तूरी कॉलोनी। अनुपम कस्तूरी कॉलोनी के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर। उप विजेता रहे हैं सुभाष कॉलोनी बी सेक्टर अशोका गार्डन। निवेदन सभी प्रतिनिधिगणों से, सुभाष कॉलोनी बी सेक्टर अशोका गार्डन के प्रतिनिधिगणों से कि वे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करें। स्वच्छता सम्मान का पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं रहवासी संघों के प्रतिनिधिगणों को। और जोन 10 से EA करेरा कॉलोनी भोपाल के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर हैं, जो कि विजेता रहे हैं स्वच्छता सम्मान प्राप्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। जोन 10 से उप विजेता रहे हैं E6 नुपुर कुंज परिसर, E3 नुपुर कुंज परिसर अरेरा कॉलोनी के प्रतिनिधियों से निवेदन है कि वे मंच पर आ जाएं। जोन 10 के उप विजेता हैं E3 नुपुर कुंज परिसर अरेरा कॉलोनी और E3 नुपुर कुंज परिसर के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर। विजेता रहे हैं E1 अरेरा कॉलोनी भोपाल। E1 अरेरा कॉलोनी भोपाल के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर, जो कि विजेता हैं जोन 10 के। और उप विजेता हैं E3 नुपुर कुंज परिसर अरेरा कॉलोनी। जोन 11 विद्युत मंडल कर्मचारी गृह निर्माण समिति बिजली कॉलोनी विजेता रहे हैं और प्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान प्राप्त करते हुए। और उप विजेता रहे हैं सम्राट कॉलोनी अशोका गार्डन। निवेदन करेंगे प्रतिनिधिगण से सम्राट कॉलोनी अशोका गार्डन के प्रतिनिधिगणों से कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वे अपना पुरस्कार प्राप्त करें। जोन 12 के विजेता रहे हैं महादेव परिसर वेलफेयर सोसाइटी शिवाजी नगर। महादेव परिसर वेलफेयर सोसाइटी शिवाजी नगर के प्रतिनिधिगणों से निवेदन कि वे मंच पर आकर अपना पुरस्कार प्राप्त करें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। साथ ही उप विजेता हैं जोन 12 के सर्जना गृह निर्माण सह समिति गौतम नगर। निवेदन करेंगे सर्जना गृह निर्माण सह समिति गौतम नगर के प्रतिनिधिगणों से कि वे मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करें। स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य कर रहे रहवासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। और इसी क्रम में जोन 13 में विजेता रहे हैं ब्लू स्काई हाई राइज आकृति इको सिटी। निवेदन करेंगे ब्लू स्काई हाई राइज आकृति इको सिटी के प्रतिनिधिगणों से कि वे मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना सम्मान प्राप्त करें। और जोन 13 के उप विजेता हैं सुरेंद्र गार्डन बाग सिवनिया। निवेदन प्रतिनिधिगणों से, सुरेंद्र गार्डन के प्रतिनिधिगणों से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना सम्मान प्राप्त करें। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य कर रहे रहवासी संघों को आज सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में जोन 14 से विजेता रहे हैं रीगल टाउन अवधपुरी। निवेदन करेंगे रीगल टाउन अवधपुरी के प्रतिनिधिगणों से कि वे मंच पर आ जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान प्राप्त करें। और उप विजेता रहे हैं नई पुलिस आवासीय परिसर गोविंदपुरा भेल। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे रहवासी कल्याण संघ को सम्मानित करते हुए, पुरस्कृत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। और जोन 14 से विजेता रीगल टाउन अवधपुरी, उप विजेता नई पुलिस आवासीय परिसर गोविंदपुरा भेल। जोन 15 से विजेता रहे हैं दिशा सकारात्मक सोच वेलफेयर सोसाइटी समिति कल्पना नगर। निवेदन करेंगे जोन 14
से विजेता रहे हैं रीगल टाउन अवधपुरी। निवेदन करेंगे रीगल टाउन अवधपुरी के प्रतिनिधि गणों से कि वे मंच पर आ जाएं। उपविजेता रहे हैं जोन 14 से नई पुलिस आवासीय परिसर गोविंदपुरा भेल। न्यू पुलिस आवासीय परिसर गोविंदपुरा उपविजेता जोन 14 से, जिन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वच्छता सम्मान से नवाजा जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है समाज में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु। और अब जोन 15 से दिशा सकारात्मक सोच वेलफेयर सोसाइटी समिति। सकारात्मक सोच के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये हमारे 2014 से ब्रांड एम्बेसडर हैं और इन्होंने करीबन 21 पार्क खुद ही डेवलप किए हैं। जोरदार तालियां सकारात्मक सोच के लिए। और उपविजेता रहे हैं जोन 15 से उपविजेता है वर्धमान सिटी सोशल एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी समिति पटेल नगर। वर्धमान सिटी सोशल एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी समिति पटेल नगर के प्रतिनिधि गणों से निवेदन कि वे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना सम्मान प्राप्त करें। रहवासी संघों द्वारा एक विशेष योगदान समाज में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी रहवासी कल्याण संघ के प्रतिनिधि गणों को सम्मानित कर रहे हैं। और जोन 16 से मंच पर आमंत्रित करते हैं विजेता को सागर सिल्वर स्प्रिंग अयोध्या बाईपास के प्रतिनिधि गणों को। साथ ही उपविजेता रहे हैं रीगल ट्रेजर रहवासी संघ मर्यादित। जोन 16 के विजेता सागर सिल्वर स्प्रिंग अयोध्या बाईपास के प्रतिनिधिगण जो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। साथ ही उपविजेता रहे हैं रीगल ट्रेजर रहवासी संघ मर्यादित। रीगल ट्रेजर रहवासी संघ मर्यादित उपविजेता जोन 16 से। जोन 17 से विजेता रहे हैं प्रीमियम ऑर्चिड कॉलोनी पीपल्स मॉल के पीछे करौन के प्रतिनिधि गणों से निवेदन है कि वे अपना पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त करें। और उपविजेता रहे हैं वर्धमान सिटी सोशल एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी समिति पटेल नगर। जोन 16 के उपविजेता है रीगल ट्रेजर रहवासी संघ मर्यादित। और जोन 17 के विजेता है प्रीमियम ऑर्चिड कॉलोनी पीपल्स मॉल के पीछे करौन के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर। उपविजेता गीत स्काई विले मित्तल कॉलेज के पास करौन। सभी रहवासी कल्याण संघ के लिए जोरदार तालियां, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है, समाज में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। और जोन 18 से विजेता रहे हैं पैलेस ऑर्किड रहवासी समिति। मंच पर आमंत्रित करेंगे पैलेस ऑर्किड रहवासी समिति के प्रतिनिधिगणों को कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और उपविजेता हैं सीआई हाइट्स विनीत कुंज अकबरपुर के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना स्वच्छता सम्मान प्राप्त करेंगे। जोन 19 से विजेता रहे हैं फेत कला एम्पायर कोलार रोड। फेत कला एम्पायर कोलार रोड के प्रतिनिधिगणों से निवेदन है कि वे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना स्वच्छता सम्मान प्राप्त करें। और साथ ही उपविजेता हैं जोन 19 के अटलांटिस डुप्लेक्स रहवासी रखरखाव रहवासी संस्था फेत कला एम्पायर कोलार रोड, जो कि विजेता है जोन 19 के। और उपविजेता हैं एटलांटिस डुप्लेक्स रहवासी रखरखाव रहवासी संस्था। जोन 20 के विजेता हैं ऋषि विलास कॉलोनी। ऋषि विलास कॉलोनी के प्रतिनिधिगण को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। और साथ ही उपविजेता है द विलियर कॉलोनी अब्बास नगर। द विलियर कॉलोनी अब्बास नगर। आप सभी को
जानकर खुशी होगी कि ऋषि विलास कॉलोनी ने सफाई मित्र जो उनकी सोसाइटी में सफाई का कार्य करते हैं उनको साथ लेकर आए हैं, जो वास्तविक में सफाई सैनिक हैं, स्वच्छता सैनिक हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि ये स्वच्छता में कार्यरत सफाई मित्र को अपने साथ लेकर आए हैं। ये एक बहुत ही शानदार बात है उनको सम्मान देने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। जोन 20 से ऋषि विलास कॉलोनी के लिए जोरदार तालियां, जो कि विजेता हैं इस जोन के, और उप विजेता है द विलियर कॉलोनी अब्बास नगर। निवेदन करेंगे प्रतिनिधि गणों से कि वे मंच पर आ जाएं। महत्वपूर्ण योगदान रहवासी कल्याण संघ का स्वच्छता के क्षेत्र में, और माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं रहवासी कल्याण संघ के प्रतिनिधि गणों को। जोन 21 से विजेता रहे हैं अभी होम्स के प्रतिनिधि गणों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। मंच पर हमारे साथ जोरदार तालियां हमारे साथ विजेता जोन 21 से अभी होम्स के प्रतिनिधिगण को मंच पर आमंत्रित करेंगे। और उप विजेता रहे हैं द्वारकापुरी कॉलोनी। जोन 21 के उप विजेता द्वारकापुरी कॉलोनी स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद स्वच्छतम बाजार के लिए सम्मानित किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त किया है विभिन्न बाजारों ने। और स्वच्छतम बाजार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है विजय मार्केट भेल ने। जोरदार तालियां। बाजारों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहती है स्वच्छता बनाए रखने के लिए, और जैसा कि मध्य प्रदेश निरंतर प्रयासरत है और हमेशा से प्रथम स्थान पर रहा है। पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन में विशेष योगदान रहा है मध्य प्रदेश का, और पहले स्थान पर रहा है स्वच्छतम बाजार में विजय मार्केट भेल। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रथम स्थान के लिए विजय मार्केट भेल को सम्मानित करते हुए, और स्वच्छतम बाजार द्वितीय स्थान पर रहा है संत हिरदाराम नगर मार्केट थोक वस्त्र व्यापारी एसोसिएशन। जोरदार तालियां संत हिरदाराम नगर मार्केट थोक वस्त्र व्यापारी एसोसिएशन के लिए भी, जिनकी विशेष भूमिका रही है स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। संत हिरदाराम नगर मार्केट थोक वस्त्र व्यापारी एसोसिएशन, जिन्हें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छतम बाजार प्रतिस्पर्धा में। इनका नाम है फेडरेशन ऑफ राजधानी बस्ती व्यवसाय। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है चौक बाजार सराफा ने। फेडरेशन ऑफ राजधानी वस्त्र व्यवसायी संघ ने। जोरदार तालियां। हमारे सभी बाजार स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहे हैं अपने छोटे छोटे प्रयासों से। पूरे प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए बाजारों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और स्वच्छतम बाजार के सम्मान से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। प्रथम स्थान विजय मार्केट भेल को प्राप्त हुआ, द्वितीय स्थान संत हिरदाराम नगर मार्केट थोक वस्त्र व्यापारी एसोसिएशन को, और तृतीय स्थान चौक बाजार सराफा को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो अपनी कई सारी सौगातों के साथ हमारे बीच पधारे और हित लाभ वितरण से लाभान्वित किया। सम्मानीय अतिथिगणों को विशेष धन्यवाद। माननीय विश्वास सारंग जी को, माननीय विभागीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को, सम्मानीय अतिथिगणों को धन्यवाद।